नमस्कार दोस्तों। पहली वीडियो में हमने 1 से 50 तक के सारे इडियम जो है कवर किए थे। इस वीडियो में हम 51 से 100 तक के जो इडियम है वो कवर करेंगे। तो आज का पहला इडियम है एन आई फॉर एन आई, मतलब टिट फॉर टैट, एग्जैक्टली द सेम पनिशमेंट वन हैड सफर्ड, जैसे को तैसा। जो आपके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही आप जो है उसको सबक सिखाते हो, उसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट या एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन आयरन विल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या झगड़े का कारण। एन इश्यू ऑफ कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद या झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा। समवन हु इज मोस्ट लवेबल टू समवन, जो किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट या जिसे बहुत ज़्यादा प्यार हो लगा हो, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, टाइडी एंड अरेंज्ड, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब होता है जो हकीकत से परे चीज़ों की सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। वन हु स्पीक्स क्रिटिकली ऑन टॉपिक्स वन एक्चुअली नोज लिटिल और नथिंग अबाउट, जो मतलब किसी के बारे में बहुत कम जानता हो, सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना ही करता हो, उसको बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म टू द टीथ। आर्म टू द टीथ का मतलब होता है हथियारों से लैस। जब सैनिक युद्ध रणभूमि में जाता है तो हथियारों से बिल्कुल लैस होकर जाता है, उसको बोलते हैं आर्म टू द टीथ। आर्म कम्प्लीटली विथ वेपन्स, हथियारों से बिल्कुल लैस। अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है पूरे समय या 24 घंटे किसी काम में लगे रहना या बिजी रहना। बिजी और वर्क एन एंटायर 24 आवर पर डे, मतलब दिन में पूरे 24 घंटे बिजी जो रहता है उसको बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। एरो इन द क्यूर। एरो इन द क्यूर का मतलब होता है रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। वन ऑफ सेवरल ऑप्शंस और अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, जो अपना टारगेट अचीव कराने में सहायता करता है, उसको बोलते हैं एरो इन द क्यूर। एज डेप्थ एज ब्रूस। एज डेप्थ एज ब्रूस का मतलब होता है एकदम मूर्ख, वेरी स्टूपिड और फुलिश। एज द क्रॉस फ्लाइज। एज द क्रॉस फ्लाइज का मतलब होता है एकदम सीधी रेखा में, इन द मोस्ट डायरेक्ट पाथ। एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब होता है पूरी तरह कंफ्यूज, कंप्लीटली कंफ्यूज, एट ए लॉस। एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है क्वाइट क्लोज इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, जो दूरी में आपसे बहुत कम हो और आप जहाँ से खड़े हो वहाँ से अगर पत्थर फेंको तो सीधा वहाँ जा गिरे, उसको बोलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो। बहुत कम दूरी या स्थान जो होता है उसको बोलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अपने से दूर, मतलब परहेज करने के उद्देश्य से किसी चीज़ से आप परहेज करते हो, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। टू अवॉइड कमिंग क्लोज टू वन, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। एट क्रॉस पर्पसेज, इसका मतलब होता है विरोधी, इन कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन टू समवन। एट क्रॉस पर्पसेज। एट डेगर्स डाउन। एट डेगर्स डाउन का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, इन सीरियस डिसएग्रीमेंट एंड इवन रेडी टू फाइट, मतलब शत्रुतापूर्ण जो होता है उसको बोलते हैं एट डेगर्स डाउन। एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है कानून के पकड़ से बाहर,
स्टिल नॉट केस बाय लॉ। एट लार्ज, जो कानून की पकड़ से बाहर होता है उसको बोलते हैं एट लार्ज। एट लॉगरहेड्स, एट लॉगरहेड्स का मतलब होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण जो होता है उसको बोलते हैं एट लॉगरहेड्स। इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन। एट लूज एंड्स, एट लूज एंड्स का मतलब होता है बेरोजगार एवं बेचैन जिसके पास कोई काम धंधा न हो। विदाउट एनी रेगुलर ऑक्यूपेशन एंड अनसेटल्ड। एट ओड्स, एट ओड्स का मतलब होता है विचारों में विरोधी। एट लॉगरहेड्स। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है बिना कारण के, विदाउट एनी रीजन और प्लानिंग, जो अचानक से हो उसको बोलते हैं एट रैंडम। एट सी, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज या दिग्भ्रमित। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है तितर बितर या अस्त व्यस्त, डिसऑर्गेनाइज्ड। एट स्नेल्स पेस, इसका मतलब होता है धीमी गति से। स्नेल्स का मतलब होता है घींगे जो होते हैं वो बहुत धीमी गति से चलते हैं, उसी प्रकार धीमी गति से किसी काम को करना उसको बोलते हैं एट स्नेल्स पेस। विथ ए वेरी स्लो स्पीड, उसको बोलते हैं ए स्नेल्स पेस। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड का मतलब होता है तुरंत या बिना देर किए, इंस्टेंटली विदाउट डिले। एट द एंड ऑफ वंस टेथर, इसका मतलब होता है सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक किसी काम को करना उसको बोलते हैं कंप्लीटली एक्सॉस्टेड एंड विथ नो पेशेंस और एनर्जी लेफ्ट, मतलब बिना हार माने किसी काम को अंतिम दम तक लड़ना उसी को बोलते हैं सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। एट द एंड ऑफ वंस टेथर। एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहली नज़र में, एज ए फर्स्ट इम्प्रेशन। एट वेरियंस विथ, एट वेरियंस विथ का मतलब होता है किसी से भिन्न, वेरिंग फ्रॉम समवन या समथिंग, किसी से अलग जो होता है उसको बोलते हैं एट वेरियंस विथ। एवरेज इटसेल्फ आउट, एवरेज इटसेल्फ आउट का मतलब होता है संतुलन बनाना। टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट दैट बैलेंसेस द सिचुएशन, संतुलन बनाना जो सिचुएशन को हैंडल कर ले। एव इंस्पायरिंग, एव इंस्पायरिंग का मतलब होता है भय पैदा करने वाला अपने गुणों के कारण। क्रिएट फियर बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट विथ द क्वालिटी। एक्स टू ग्रैंड, एक्स टू ग्रैंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्धि, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो दूसरों के बारे में ना सोचता हो। हैविंग सम सेल्फिश मोटिव। ब्लैक बर्नर, ब्लैक बर्नर का मतलब होता है जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, कोई मुद्दा आदि जो होता है उसको बोलते हैं ब्लैक बर्नर। समथिंग टेम्परली नॉट बीइंग डील विथ और कंसिडर्ड स्पेशली बिकॉज इट इज़ नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, ब्लैक बर्नर। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है जो हमेशा दूसरों को काम करने का तरीका बताता रहता है। समवन ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ए सिचुएशन दैट इज नॉट रियली देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो दूसरों को ज्ञान देता हो या कोई बात बताता हो उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। बैक द रॉन्ग हॉर्स, बैक द रॉन्ग हॉर्स का मतलब होता है किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को समर्थन देना। टू सपोर्ट ए रॉन्ग और वीक पर्सन, कंपिटिटर आदि जो होता है उसको बोलते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक टू बैक, बैक टू बैक का मतलब होता है एक के तुरंत बाद दूसरा। वन जस्ट आफ्टर अनदर,
बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहाँ से प्रारंभ हुआ था वहीं पहुँच जाना। टू गेट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। जहाँ से प्रारंभ हुआ वहीं पर वापस पहुँचने को कहते हैं बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है दोबारा एकदम शुरू से आरंभ करना। टू रीस्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में, इन ए हाई प्रेशर सिचुएशन। बैक टू द वॉल। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी, ओल्ड एनमिटी। बैड एग। बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, ए बैड पर्सन। बैड हेड्स। बैड हेड्स का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति जो जानबूझकर परेशानी पैदा करता है, एन इविल पर्सन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इंस्टेंटली। बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब होता है दूसरों के बारे में अभद्र बातें बोलना। टू स्पीक ऑलवेज इन स्लाइटली। बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13-13 का ग्रुप में। जिस प्रकार 12 के ग्रुप में एक डजन बोलते हैं, उसी प्रकार 13-13 के जो ग्रुप में होती है उसको बोलते हैं बेकर्स डजन। बॉल इन वंस कोर्ट। बॉल इन वंस कोर्ट का बॉल इज इन वंस कोर्ट, इसका मतलब होता है निर्णय तुम्हारे हाथ में है। वन हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्दर एक्शन, मतलब बाकी सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है, अब जो बॉल है वो आपके पाले में है, आपको जो अपना है निर्णय डिसीजन जो है वो बताना है। बॉल इज इन वंस कोर्ट। ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री। ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है गलत दिशा में प्रयास करना। टू फॉलो ए रॉन्ग कोर्स। बैरल ऑफ लाग्स। बैरल ऑफ लाग्स का मतलब होता है जोरदार हंसी, फनी एंड ए सोर्स ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट। बी एन ओपन बुक। बी एन ओपन बुक का मतलब होता है एकदम स्पष्ट होना, कुछ भी छिपा नहीं होना, मतलब कोई भी काम है वो खुलेआम करना। वेरी ऑब्वियस, नथिंग सीक्रेट। बी फेड अप विथ। बी फेड अप विथ का मतलब होता है ऊब जाना, परेशान हो जाना। किसी व्यक्ति से आप जब बातें करते हो तो उससे परेशान होने को जो है वो बोलते हैं बी फेड अप विथ, उसके साथ ऊब जाना। टू बी टायर्ड ऑफ समवन या समथिंग, किसी चीज़ से परेशान होना या किसी व्यक्ति से जो है आप परेशान होते हो उसको बोलते हैं बी फेड अप विथ। बी फिनिश्ड विथ। बी फिनिश्ड विथ का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना। टू फिनिश डूइंग समथिंग।